वंदे मातरम व्याख्याता साथियों, विशेषकर वो साथी जो प्रधानाचार्य की काउंसलिंग में भाग लेने वाले हैं, उनके लिए कार्यालय निदेशक माध्यमिक शिक्षा बीकानेर की तरफ से पूरा शेड्यूल जारी कर दिया गया है, किस तारीख को क्या क्या कार्यक्रम होगा। और इस बार काउंसलिंग जैसे सामान्य रूप से बीकानेर जाकर के काउंसलिंग में भाग लेना पड़ता है, लेकिन इस बार आप घर बैठे ही कंप्यूटर या लैपटॉप के माध्यम से काउंसलिंग में भाग ले सकते हैं। और जो शेड्यूल जारी किया गया है वो क्या है, मैं पूरा आपको विस्तार से बताऊंगा। और उसके बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग में आपको किस तरीके से भाग लेना है, उसका पूरा जो डेमो है वो मैं आपको बताऊंगा, किस तरीके से किस किस स्टेप से आपको ये फीडिंग करनी है और किस किस तरीके से आपको चॉइस भरनी है, लॉक करनी है, डिस्ट्रिक्ट कैसे सिलेक्ट करना है, अगर चॉइस को अपवर्ड मूवमेंट या अप या डाउन कैसे करना है, ये सारी प्रक्रिया मैं आपको बताने का प्रयास करूँगा। तो सबसे पहले तो कार्यालय आदेश में बता दूं कि विभागीय पदोन्नति समिति द्वारा प्रधानाचार्य की वर्ष 2021-22 की टीपीसी उपरांत 2105 यानी 2105 कार्मिकों का चयन किया गया, जिनका पदस्थापन होना है काउंसलिंग के द्वारा। और चयन संबंधी विभागीय आदेश दिनांक 11/7/2022 द्वारा जारी किया गया है, जिसकी सूची विभागीय वेबसाइट पर अपलोड की जा चुकी है। उक्त डीपीसी के संदर्भ में सिविल जो न्यायालय के आदेश के अनुसार 80% जो भी कार्मिकों का पदस्थापन किया जा रहा है, शेष जो 20% पदस्थापन की कार्रवाई को है वो माननीय न्यायालय के निर्णय की अनुपालना में फिलहाल को रोका गया, यानी कि 20% सीटों पे पदोन्नति नहीं होगी। 80% की अभी जो काउंसलिंग हो रही है और इसमें 2105 जो कैंडिडेट को चुना गया है। अब इसका उक्त पदोन्नत होने वाले कार्मिकों के संबंध में पदस्थापन आदेश जारी होने से पूर्व साला दर्पण पर एक नया मॉड्यूल जारी किया गया, साला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम SDPMS। इस पर ऑनलाइन काउंसलिंग कार्यक्रम जो प्रक्रिया है वो निम्न प्रकार से आयोजित होगी। किस तरीके से होगी, तो सबसे पहले 18/10 यानी आज विशिष्ट श्रेणी का अंकन किए जाने के उपरांत जारी वरीयता सूची अनुसार प्रकाशन विभागीय वेबसाइट के माध्यम से होगा, यानी कि पहले तो सूची जारी की जाएगी और विभागीय वेबसाइट पे इसका प्रकाशन हो जाएगा। उसके बाद में कल यानी 19 तारीख को उक्त जारी वरीयता सूची के संदर्भ में व्यक्तिगत आपत्तियों का निर्माण आमंत्रण है, यानी जो सूची जारी की जाएगी उसमें अगर आपको आपत्ति है, जैसे किसको काउंसलिंग में पहले भाग लेना है या वरीयता जो क्रम बनेगा उसमें किसी को आपत्ति है, तो विभागीय ईमेल है abseccedu@gmail.com पे आप अपनी जो आपत्ति है वो दर्ज करवा सकते हैं। और 20/10 को आपत्तियों के आधार पर संशोधन या परिवर्तन अगर कुछ होगा तो वो किया जाएगा। उसके बाद में 21/10 को अंतिम रूप से वरीयता सूची का प्रकाशन किया जाएगा और शासन से प्राप्त निर्देशों के अनुरूप रिक्तियों का प्रकाशन किया जाएगा, यानी कहाँ वैकेंट पोस्ट है वो सारी है 21 तारीख से शो हो जाएगी। और वरीयता जो सूची होगी अंतिम रूप से वो भी 21 तारीख को शो हो जाएगी। और 21 तारीख को ही वरीयता सूची के उल्लिखित आशार्थियों द्वारा, यानी जिस भी व्याख्याता बंधु का नाम वेटिंग उस वरीयता सूची में होगा, उनके द्वारा विद्यालयों का चयन करने की जो प्रक्रिया है वो 21 तारीख को शुरू हो जाएगी और 27 तारीख तक चलेगी, यानी 27 तारीख तक आपको ऑप्शन लॉक करना है और मध्य रात्रि तक अगर आप लॉक नहीं कर रहे हैं तो वो ऑटो लॉक हो जाएगा, ये आगे इसमें और बता दिया जाएगा। और 28 तारीख को आचार्य द्वारा विकल्पों के आधार पर रिजल्ट या रिपोर्ट तैयार की जाएगी, यानी अगले ही दिन जो भी ऑनलाइन काउंसलिंग में जिनने जो चॉइस भरी होगी उसका आधार पर रिजल्ट या रिपोर्ट जो कंप्यूटराइज तैयार होगी। और 29 तारीख को रिजल्ट के आधार पर पदस्थापन आदेश जारी किए जाएंगे, यानी 29 तारीख को पोस्टिंग के आदेश है वो जारी हो जाएंगे। तो काफ़ी फास्ट काम होगा और ये 29 तारीख तक जितना भी जहाँ भी पोस्ट वैकेंट है उनका जो भी पोस्टिंग के पदस्थापन आदेश है वो शुरू हो जाएगा। अब इसके साथ में ये जो यूजर मैनुअल है ये मैं आपको बता देता हूँ। SDPMS का यूजर मैनुअल कैसे है, क्या क्या आपको ध्यान रखना है, किस तरीके से आपको काउंसलिंग में भाग लेना है, उसका पूरा जो मैनुअल दिया हुआ है वो मैं आपको बताऊँगा। तो इसके लिए आपको जैसे यहाँ ऑनलाइन काउंसलिंग का जो यूजर मैनुअल है इसमें साला दर्पण के होम पेज पे साला दर्पण पोस्टिंग मैनेजमेंट सिस्टम SDPMS पे से स्टाफ कॉर्नर लॉगिन आईडी का प्रयोग करते हुए नहीं इस पोर्टल पे जाना है और आपको स्टाफ लॉगिन जो आईडी है आपकी, जो आप सामान्य रूप से टैब वगैरह या APR भरने के लिए जो काम में आ रहे हैं उस स्टाफ लॉगिन आईडी और पासवर्ड का उपयोग करते हुए आपको उसको लॉगिन करना है। और इसका ये लिंक भी यहाँ दिया हुआ है कि इस लिंक पे आप क्लिक करेंगे तो सीधे ही आपको SDPMS पोर्टल पे आपको ले जाएगा। यहाँ स्टाफ लॉगिन का ऑप्शन यहाँ मिलेगा आपको, यहाँ से आपको लॉगिन करने के लिए जब क्लिक करेंगे तो आपको यहाँ से जो साला दर्पण के जो स्टाफ विंडो है उसके आईडी और पासवर्ड और कैप्चा कोड भर करके यहाँ से आपको लॉगिन हो जाना है। और उसके बाद में जब जैसे ही आप लॉगिन होंगे तो इस तरह का जो पेज खुलेगा, इसमें दो तरह का ऑप्शन आएंगे, एक तो चॉइस अवेलेबल और चॉइस फिलिंग। हालांकि अभी ये जैसे ऑप्शन काम नहीं करा तो मैं आपको एक बार लाइव भी बता दूंगा, जब भी ये कोई मॉड्यूल शुरू हो गया इसमें जो ऑप्शन जिसका भी काउंसलिंग में नाम होगा उनका ये
मॉड्यूल काम करना शुरू कर देगा। अब सबसे पहले ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल में प्रथम पेज में स्कूल चॉइस का ऑप्शन आएगा, जिसमें विद्यालय का चयन किया जाना है। अब वो निर्धारित जो शेड्यूल दिया हुआ टाइम टेबल उसके अनुसार होगा। अब जैसे 21 तारीख से ये शुरू हो जाएगा, तो जिले का चयन करने के बाद अपने जिले में उपलब्ध विद्यालयों की रिक्तियाँ हैं वो बाईं तरफ दिखाई देगी। यानी जैसे इस तरीके से आप जो चॉइस ऑनलाइन चॉइस अवेलेबल है, इसमें आप जैसे सेलेक्ट करेंगे तो यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट ऊपर से सेलेक्ट करना पड़ेगा, और डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करने के बाद में जिले की सारी भी जो भी स्कूलें वगैरह है और जो भी ब्लॉक है उनकी सारी लिस्ट है वो यहाँ आपको शो हो जाएगी। अब उसमें से आपको कैसे सेलेक्ट करना है, तो विभिन्न टैब का प्रयोग करते हुए विद्यालय को आपको चयन करना है। अब जिस भी विद्यालय के आगे आप प्लस का निशान में दबाएंगे वो विद्यालय चॉइस में ऐड हो जाएगा, और उसके बाद में चयनित विद्यालय के जो भी विद्यालय है वो दाईं तरफ आ जाएगा, उस लिस्ट में से हट जाएगा। और उपलब्ध सभी विद्यालय अगर एक साथ आप सेलेक्ट करना चाहें तो सेलेक्ट ऑल का उपयोग करते हुए आप चयन कर सकते हैं, और एक साथ रिमूव भी कर सकते हैं। अगर आप चाहते हैं कि उस डिस्ट्रिक्ट या ब्लॉक के विद्यालय का सेलेक्ट नहीं करें तो रिमूव ऑल भी कर सकते हैं। और क्रम संख्या में अप और डाउन का मूवमेंट का भी प्रयोग कर सकते हैं। जैसे कि मान लो आपने 1 नंबर पर चॉइस किसी विद्यालय की भरी और 2 नंबर पर दूसरी भरी, आपकी इच्छा होगी 2 नंबर वाले को 1 नंबर मिले तो उसको अप और डाउन जो भी मेनू है उसका काम में लेकर के आप कर सकते हैं। इसी तरह से मूव टू का ऑप्शन करते हुए सीधे वांछित स्थान पे, जैसे आपने 10 नंबर पे किसी चॉइस को लिया और उसको 1 नंबर पे लाना चाहते हैं तो सीधा मूव टू 1 पे कर सकते हैं। और तो इस तरीके से इसमें अप डाउन अरेंज और रिमूव का जो ऑप्शन है वो काम करेगा। इस तरीके से यहाँ जैसे दिया हुआ है कि जैसे यहाँ आपको डिस्ट्रिक्ट सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ से ब्लॉक सेलेक्ट करना है, उसके बाद में यहाँ से जो भी लिस्ट जो विद्यालयों की यहाँ लिस्ट हो जाएगी, इसमें से जिस भी विद्यालय को आपको सेलेक्ट करना है यहाँ प्लस के निशान पे आपको क्लिक करना है, वो विद्यालय यहाँ आपके जो राइट साइड में यहाँ शो हो जाएगा। और इसमें से जैसे ही आप 5-7 जो भी विद्यालय आप सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में अगर किसी विद्यालय को 2 नंबर पे उसको 1 नंबर पे लेना है तो आप वाले ऑप्शन को दबाना है। अगर 1 नंबर पे उसको 4 नंबर पे लेना है तो उसको डाउन पे करेंगे तो वो नीचे आ जाएगा, एक बार डाउन करेंगे तो एक स्टेप नीचे आ जाएगा, 2 बार डाउन करेंगे तो 2 बार। और इस तरीके से अगर मूव टू का ऑप्शन है तो उसमें आप सीधा उसको मूव करके आप या डाउन मूव कर सकते हैं, अरेंज कर सकते हैं, और उसको जैसे डिलीट भी कर सकते हैं। तो इस तरीके से यहाँ से ऐड का ऑप्शन होगा, और जहाँ यहाँ से ऐड करेंगे तो इस लिस्ट में से नाम हट करके इस लिस्ट में राइट की साइड में जो भी सिलेक्टेड विद्यालय है उसमें आपका जो चॉइस है वो यहाँ फिल हो जाएगी, तो आपको दिखनी शुरू हो जाएगी। उसके बाद में ऑनलाइन काउंसलिंग मॉड्यूल के द्वितीय पेज पे जिले का चयन का जो ऑप्शन है उसमें आपको क्रम के आधार पर जिले का चयन किया जाना है। यानी आप सबसे पहले किस जिले में पोस्टिंग चाहते हैं, उसके बाद में आप उस जिले में किसी भी स्थान का चयन करना चाहते हैं तो हाँ कर दें, और जिले में कहीं भी ऑप्शन का भी उपयोग कर सकते हैं। जैसे यहाँ इस तरीके से जैसे आपको यहाँ स्कूल सेलेक्ट है, आप जैसे यहाँ एक तो जिले का नाम होगा, उसके बाद में एक ऑप्शन आएगा कि क्या आप एनीवेयर इन डिस्ट्रिक्ट का ऑप्शन भरना चाहते हैं कि भाई जिले में पूरे जिले में कहीं भी आपको पदस्थापन मिले तो आप जाना चाहेंगे। अगर आप यस करेंगे तो आपको यहाँ पूरे जिले की जो है वो चॉइस है वो सिलेक्ट हो जाएगी, और अगर नहीं करेंगे तो आप जो भी चॉइस भरेंगे वही सिलेक्ट होगी। और बाईं तरफ चयन के लिए उपलब्ध जिले दिखाई देंगे, जैसे इस तरफ से यहाँ से आपको जिले सेलेक्ट करने हैं, यहाँ ऊपर जो नाम है डिस्ट्रिक्ट का नाम यहाँ से हो जाएगा, या उसके बाद में डिस्ट्रिक्ट जो चॉइस फिलिंग में है उसमें, और चयनित जिला या विद्यालय दाईं तरफ दिखेंगे। अब जिला जो भी आपको होगा वो यहाँ दाईं तरफ दिख जाएगा, और उसके बाद में विभिन्न टैग का उपयोग करते हुए अप और डाउन का जो भी या अरेंज और रिमूव का जो ऑप्शन है इसके आधार पे आपको यहाँ से सेलेक्ट करना है। जैसे यहाँ आपको यहाँ जिला कोई सिलेक्ट कर लिया आपने यहाँ से, आप जैसे यहाँ जिला सेलेक्ट कर लिया उसके बाद में उस जिले की जो भी लिस्ट है उसमें से आपको चॉइस को अप और डाउन कर सकते हैं। इस तरीके से यहाँ से पूरे जो जिले की लिस्ट हैं वो यहाँ आपको शो हो जाएगी। उसमें जिस जिले को आप सेलेक्ट करना चाहते हैं उसके ऊपर प्लस का बटन है वो आपको दबाना है, और उसके बाद में चयनित जिले विद्यालय और जिले व्यू फील्ड जो चॉइस में ऑप्शन में दिखाई देंगे, यानी कि आपको राइट साइड में दिखाई देना शुरू हो जाएंगे जो जो आपने चॉइस भरी है। और प्रत्येक स्थिति में अंतिम जो ऑप्शन है वो एनीवेयर इन राजस्थान होगा, और लास्ट में सबसे जो अंतिम ऑप्शन होगा वो एनीवेयर इन राजस्थान, यानी कि जो भी आपने चॉइस भरी है उनमें से आपका नंबर किसी भी जिले में नहीं आ रहा है वरीयता क्रमांक के अनुसार, तो आप एनीवेयर इन राजस्थान करेंगे तो आपका राजस्थान में कहीं भी आपको पदस्थापन मिल जाएगा। और लॉक चॉइस का ऑप्शन करने के बाद में विद्यालय और या जिलों का ऑप्शन को लॉक किया जाएगा, और लॉक करने के पश्चात किसी भी तरह का परिवर्तन संभव नहीं होगा। जैसे यहाँ से आप जैसे यहाँ से आपने चॉइस जो भर ली, अब जैसे यहाँ उदाहरण के रूप में दिया हुआ है एक जिले का प्रतापगढ़ का नाम दिया हुआ है, यहाँ ब्लॉक का नाम दिया, ब्लॉक की जो भी लिस्ट चॉइस है आपने 1 नंबर पे ये विद्यालय भर दिया, 2 पे ये भर दिया। उसके बाद में जैसे अजमेर जिला है तो उसमें आपको ब्लॉक नहीं करके पूरे जिले एनीवेयर इन अजमेर कर दिया, तो अजमेर में जितनी भी स्कूलें हैं उन सभी की जो लिस्ट है या उस सभी की संख्या यहाँ आ जाएगी। उसके बाद में जैसे दूसरा जिला सेलेक्ट किया उसमें एनीवेयर आपने कर दिया तो उस जिले में कहीं भी आपको चॉइस है वो ये पोस्टिंग मिल सकती है। इसी तरीके से आपको एनीवेयर इन राजस्थान का जो ऑप्शन सबसे अंत में होगा कि जिले जब आपने सेलेक्ट किए हैं उनके अलावा अगर आपको यहाँ इन जिलों में अगर पोस्टिंग नहीं मिलती है तो या आपका नंबर नहीं आता वरीयता सूची में, तो आपको एनीवेयर इन राजस्थान सेलेक्ट करेंगे तो आपको राजस्थान में कहीं भी जहाँ भी रिक्त पद या स्थान होगा वहाँ आपको पोस्टिंग दे दी जाएगी।
इस तरीके से ये पूरी चॉइस आपको यहाँ से बननी है। और इसके बाद में यहाँ लॉक का जो ऑप्शन है बिल्कुल राइट साइड में, यहाँ से आपको चॉइस को लॉक करना है। अब लॉक के संदर्भ में नियम ये है कि यदि पदोन्नत कार्मिक के द्वारा ऑनलाइन काउंसलिंग की प्रक्रिया में भाग नहीं लिया है अथवा काउंसलिंग प्रक्रिया में भाग लेने के उपरांत ऑप्शन को लॉक नहीं किया है, तब नियत तिथि पश्चात ऑटो लॉक कर दिया जाएगा। यानी आप लॉक करते हैं नहीं करते हैं तो भी जो भी निर्धारित तिथि होगी उसके बाद में ये ऑटो लॉक हो जाएगा। और अगर आप चॉइस नहीं भरते हैं तो आपका एनीवेयर इन राजस्थान है वो ऑटोमेटिक सेलेक्ट हो जाएगा। यानी आप जैसे काउंसलिंग में भाग ही नहीं ले रहे हैं तो SDPMS के द्वारा एनीवेयर इन राजस्थान का सिलेक्ट करके आपको जो भी राजस्थान में विज्ञप्ति है वो कहीं भी आपको वैकेंट पोस्ट है वो आवंटित कर दी जाएगी। और इस प्रकार यदि चयनित विद्यालय में से कोई भी विद्यालय वरीयता से आवंटित नहीं हुआ है, जैसे आपने चॉइस भरी 50 विद्यालय 100 विद्यालय की और उसमें से आपका कहीं भी वरीयता के अनुसार नंबर नहीं आ रहा है, तो आपको एनीवेयर इन राजस्थान का उपयोग करके वहाँ से जो कोई पोर्टल है SDPMS वो एनीवेयर इन राजस्थान का उपयोग करके आप जो भी रिक्त स्थान होगी वहाँ आपको विद्यालय आवंटित कर दिया जाएगा। इस तरीके से ये ऑनलाइन की प्रक्रिया है। ये सामान्य रूप से अगर आपने अपने जो भी स्टूडेंट है या किसी भी के लिए SCC या BEd PTT की जो चॉइस वगैरह के ऑप्शन भरे हो तो सेम उसी के तरीके से है, जिसमें आपको जिला सेलेक्ट करना, उसके बाद में कॉलेज की लिस्ट आती है, उसमें प्लस पे क्लिक करते ही आपके कॉलेज का चयन हो जाता है और उसके एक साइड में लिस्ट आ जाती है। उसको अप एंड डाउन मूवमेंट की तरफ से आप कॉलेज की चॉइस को अप या डाउन कर सकते हैं। और एनीवेयर इन राजस्थान का ऑप्शन सबसे लास्ट में आता है कि अगर मान लो आपके द्वारा चॉइस जो भी जिले हैं उनमें कहीं भी नंबर नहीं आता है तो आपको राजस्थान में कहीं भी पोस्टिंग दी जाएगी। तो इस तरीके से ये मैंने पूरा जो मॉड्यूल बता दिया आपको कि किस तरीके से आपको ये ऑनलाइन काउंसलिंग में भाग लेना है। आशा करता हूँ ये जानकारी आपके लिए उपयोगी रहेगी। तो अपने जो भी साथी जिनका भी DPC काउंसलिंग में नाम है उन्हें ये वीडियो ज़रूर शेयर करें और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक जय हिंद, जय भारत।